हेलो दोस्तों। सीमा नाम की एक औरत थी जिसकी बहन राधा वृंदावन में रहती थी। एक बार सीमा अपनी बहन राधा से मिलने वृंदावन उसके घर आई। उसकी बहन राधा बहुत ही अच्छी औरत थी। वह थोड़ी गरीब थी परंतु दिल की बहुत अमीर थी, जबकि सीमा एक घमंडी औरत थी। राधा का पति घड़े बनाने का काम करता था, जबकि सीमा के पास बहुत पैसे थे। वह राधा के घर में रहकर कुछ ना कुछ छोटी मोटी बातों पर उसके घर के सामान में नुक्स निकालती रहती थी, परंतु राधा को इसका बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था। वह अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती थी। सीमा जब उसे हर छोटी छोटी बात के लिए ताना मारती तो राधा सिर्फ इतना कहकर चुप हो जाती, जैसी बिहारी जी की इच्छा। जब तक राधा की बहन सीमा वृंदावन में रही, राधा ने उसका खूब सत्कार किया और उसे वृंदावन के सभी मंदिरों में घुमाया और वहाँ की महिमा के बारे में बताया। इतना सब देखकर सीमा खुश तो बहुत थी, परंतु उसका इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी मन नहीं था। वह तो सिर्फ एक घूमने मात्र ही वृंदावन आई थी। अब सीमा को वृंदावन आए हुए काफ़ी दिन हो गए थे। उसने राधा से कहा, बहन मुझे अब चलना चाहिए। काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे वृंदावन में। मेरे बच्चे वहाँ अकेले हैं। अपनी सास के सहारे मैं अपने बच्चों को छोड़कर आई थी। राधा ने कहा, ठीक है बहन, जैसी तुम्हारी इच्छा। राधा के पास ज़्यादा कुछ तो उसे देने के लिए नहीं था, परंतु उसने बड़ी सोच समझकर एक बहुत सुंदर घड़ा अपनी बहन सीमा को भेंट स्वरूप दिया और बोली, सीमा बहन, मेरे पास धन दौलत नहीं है तुम्हें देने के लिए, लेकिन बड़े प्यार से मैंने तुम्हारे लिए यह मिट्टी का घड़ा बनाया है। जिसे देखकर सीमा बड़ी आश्चर्यचकित हो गई और मन ही मन सोचने लगी, कैसी बहन है मेरी, और वहाँ से चल दी। रास्ते में चलते चलते सीमा सोचने लगी, अब मैं इस मिट्टी के घड़े को लेकर जाऊंगी तो ससुराल में सब क्या बोलेंगे। सब कहेंगे कि तुम्हारी बहन ने एकमात्र मिट्टी का घड़ा तुम्हें भेंट स्वरूप दिया, क्यों ना मैं इसे यहीं पर रख दूं। परंतु सीमा फिर सोचने लगी, नहीं नहीं, मैं इसे घर ले जाकर कहीं छुपा दूंगी और सासू माँ से बोल दूंगी कि कुछ कीमती चीज़ें मुझे मेरी बहन ने दे दी थी। उसने उस घड़े को रसोई में सबसे ऊपर छुपा कर रख दिया ताकि किसी को वह दिखाई ना दे। और वह मन ही मन सोचने लगी, कैसी बहन है मेरी जो मुझे कुछ पैसे भी ना दे सकी। कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी उसके गांव में पानी की बहुत किल्लत हो गई। चारों तरफ पानी के लिए हाहाकार मचने लगा। सीमा वैसे तो पैसे से बहुत धनवान थी, परंतु पानी की कमी के कारण उसे घड़े में पानी भरने के लिए नदी पर जाना पड़ा। नदी पर बहुत भीड़ थी, औरतों में धक्का मुक्की चल रही थी। तभी सीमा का घड़ा उसके हाथ से गिर गया और फूट गया। सीमा को बड़ा गुस्सा आया और उसने औरतों से लड़ाई करनी शुरू कर दी। कुछ देर के बाद सीमा घर जाकर सोचने लगी, क्यों ना मैं इस घड़े को नीचे उतार लेती हूँ जो मेरी बहन ने मुझे उपहार में दिया था। इतना सोचकर वह उस घड़े को लेकर नदी पर पानी भरने के लिए चली जाती है और नदी से एक मटका पानी भरकर अपने घर में ले आती है। कुछ देर बाद उसका पति खेतों में से थका हारा आकर उससे कहता है, भाग्यवान, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? उसकी पत्नी बोली, हाँ क्यों नहीं, मैं भी लेकर आती हूँ। वह एक गिलास पानी पीने के लिए अपने पति को देती है। पानी पीते ही उसका पति बोला, ये क्या, तुम ये पानी कहाँ से लाई हो? सीमा बहुत डर गई।
और बोली, ये तो मैं कुएं से लेकर आई हूँ। उसका पति बोला, पहले कभी भी मैंने ऐसा पानी नहीं पिया। यह पानी तो बिल्कुल अमृत के समान लग रहा है। यह सब सुन सीमा बोली, यह पानी मैं घड़े में भरकर लाई थी, जो घड़ा मेरी बहन ने मुझे जब मैं वृंदावन से वापस आ रही थी तो उपहार स्वरूप दिया था। यह सुनकर उसका पति चुप हो गया और बोला, ठीक है भाग्यवान, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम कुछ खाने के लिए बना लो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सीमा खुश होकर बोली, हाँ जरूर, मैं आपके लिए आज दाल चावल बनाऊंगी। उसका पति यह सुनकर कुछ देर के लिए बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद सीमा रसोई में जाती है और घड़े में से पानी लेकर दाल चावल बना लेती है। दाल चावल की खुशबू चारों तरफ ऐसे फैल रही थी मानो किसी के घर उत्सव के लिए भोजन बन रहा हो। चारों तरफ लोग खुशबू को सूंघ रहे थे और सोच रहे थे, यह आज किसके घर उत्सव है जो इतनी सुगंध आ रही है। कुछ देर बाद उसका पति भी उन लोगों के साथ घर आ जाता है और बोलता है, भाग्यवान, आज क्या बनाया है आपने जो इतनी अच्छी सुगंध आ रही है। सभी लोग घर के बाहर खड़े होकर देख रहे थे। तभी सीमा बोली, मैंने तो सिर्फ दाल चावल ही बनाए हैं। सभी लोग कहने लगे, दाल चावल से इतनी अच्छी खुशबू, यह कैसे हो सकता है। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और कहने लगे कि आज तो हम भी तुम्हारे हाथ के दाल चावल खाए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। सीमा बड़ी प्रसन्न हुई और सभी को थोड़ा थोड़ा दाल चावल खाने के लिए दे दिया। सभी ने दाल चावल खाए और बड़े प्रसन्न हुए। कुछ देर के बाद सीमा रसोई में जाती है तो क्या देखती है, घड़े में पानी वैसा का वैसा ही भरा हुआ था, जबकि सीमा ने इसमें से दाल चावल भी बनाए थे और घर में पीने के लिए भी दिया था, परंतु पानी बिल्कुल कम नहीं हुआ। वह यह सोच ही रही थी कि तभी थोड़ी देर बाद उसकी बहन राधा उससे मिलने के लिए आती है। तभी उसकी बहन सीमा उसे देखकर बड़ी खुश होती है और पूछती है, राधा, यह क्या जो तुमने मुझे मटका दिया था, यह तो एक बहुत ही चमत्कारी मटका है। दीदी, मैंने तो इसे तुच्छ समझकर रसोई में ऐसे ही रख दिया था, परंतु जब से मैंने इसमें जल भरा है, सारा जल ऐसे के ऐसा ही रखा हुआ है, और जब मैंने इसे दाल चावल बनाए तो इसकी सुगंध चारों तरफ फैल गई। इस सुगंध को पाकर गांव के सभी लोग खाना खाने के लिए आ गए और इससे बने चावल बिल्कुल अमृत के समान बने थे। तभी यह सुनकर राधा बोली, अरे मेरी भोली बहन, तुम्हें नहीं पता, यह घड़ा वृंदावन की रज यानी वृंदावन की मिट्टी से बना है, जिस पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी नंगे पैर चले थे। बहन, यह घड़ा नहीं, साक्षात किशोरी जी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण तुम्हारे घर में पड़े हैं, इसलिए इसे साधारण मटका मत समझना। किशोरी जी और ठाकुर जी का ही साक्षात स्वरूप तुम्हारे घर आया है। यह सुनकर सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे और वह अपने बहन के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी, मैं कितनी पगली थी जो वृंदावन की महिमा को नहीं समझ सकी। जब वृंदावन की मिट्टी में इतनी शक्ति है तो उस बांके बिहारी में कितनी शक्ति होगी। सच में दीदी, मैं अवश्य उनके दर्शन करने के लिए जल्द ही वृंदावन आऊँगी। तो सभी भक्तों मिलकर बोलो, श्री बांके बिहारी की जय। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।